चले स्टार्ट करते हैं। आज है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 9। लास्ट क्लास में हम लोग टेंशन पढ़ रहे थे, टेंशन के ऊपर कुछ केस स्टडी करी थी, ठीक है, अलग अलग केसेस हमने सॉल्व किए थे। और आज हम लोग करेंगे ये क्वेश्चन। क्या है भाई क्वेश्चन, पढ़िए फटाफट साथ में। अ ब्लॉक ऑफ मास 25 kg, मतलब इस ब्लॉक का मास कितना है 25, ठीक है, इज रेज्ड इन टू डिफरेंट वेज। दो अलग अलग तरीके से इसको उठाया जा रहा है। एक डायरेक्टली क्या कर रहा है ये बंदा, एक रस्सी से उसको कनेक्ट करते हैं, मतलब एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा। और क्या कर रहा है, एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा जिससे कि वो ब्लॉक ऊपर आएगा, मतलब डायरेक्टली वो खींच रहा है, किसी तरीके का और कोई मैकेनिज्म यूज नहीं कर रहा है। दूसरे वाले फिगर में क्या देखा, उसने एक पुली लगा दी और पुली में क्या किया, अब इसने डाउनवर्ड फोर्स लगाया। डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है वो चेंज हो गया है ना, पिछली बार अपवर्ड था, इस बार डाउनवर्ड है। अप्लाइड फोर्स डाउनवर्ड हो गया, फिर भी ऑब्जेक्ट क्या है, अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। दोनों केसेस के लिए हमें सॉल्व करना है। आगे देखिए, इन टू डिफरेंट वेज बाय अ 50 किलोग्राम मैन। तो इस आदमी का कितना मास है भाई, 50 किलोग्राम, ठीक है। एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द एक्शन इन द टू केसेस। तो दोनों में एक्शन क्या होगा, मतलब इक्वेशंस लिखने हैं। इफ द फ्लोर यील्ड एट टू अ नॉर्मल फोर्स, मतलब फोर्स जो इस पे लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स जो लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर या इस आदमी के ऊपर, ठीक है, कितना है वो 700 न्यूटन। Which mode should the man adopt to lift the block without the yielding of the floor? तो अच्छा एक चीज बताओ, 700 न्यूटन ज्यादा हो जाएगा, टूट नहीं जाएगा ये फ्लोर? जब कह रहा है कि इसका मैक्सिमम कितना है भाई, 700 न्यूटन झेल सकता है, उससे ज्यादा होगा तो ये पहाड़ ही टूट जाएगा, भाई साहब नीचे चले जाएंगे। तो कह रहा है कि इसका मतलब हमें ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें कि यहाँ पर जो टोटल आ रहा है, इस पे नेट फोर्स आ रहा है वो 700 न्यूटन से कम हो। यही तो होगा ना। तो इसमें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप देख रहे हो, यहाँ पुली के थ्रू खींच रहे हो, यहाँ पे डायरेक्ट खींच रहे हैं। तो किसमें आपका फोर्स ज्यादा सरफेस पे लगेगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, दिमाग लगाओगे तो लग जाएगा, ठीक है। तो एक एफबीडी बनाओगे तो आपको सारा फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें यही आपको प्रूफ करना है, जल्दी से करिए, आपको इसमें एफबीडी की एक्टिविटी करनी है, तो के लिए सॉल्व करना है। यही तो गलत हो गया, ध्यान से तुम करोगे समझ में आएगा ना। हमारा पूरा क्वेश्चन किस पे फोकस कर रहा है कि जो जिस पे खड़े हैं, जिस पहाड़ पे ये खड़े हैं वो टूट ना जाए, भाई साहब नीचे ना चले जाए। और चला पहाड़ के एज पे खड़े थे और नीचे से कुछ खींच रहे थे, पहाड़ के साथ वो भी नीचे चले गए, तो वो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप पहाड़ जितनी कैपेसिटी है, जितना वेट वो उठा सकता है या नेट फोर्स जितना वो झेल सकता है, क्वेश्चन में दिया है कि 700 न्यूटन ज्यादा अगर बल लग जाएगा इस पहाड़ पे तो ये भाई साहब टूट के नीचे चला जाएगा, मतलब 700 न्यूटन ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो फिर चेक कर लो ना, जब अपन ने यहाँ पर ये वाला एफबीडी बनाया तो इस एफबीडी में कुछ था ही नहीं सर, एक mg नीचे लग रहा है और एक फोर्स F लग रहा है, तो ये हो गया F बराबर mg। एक अभी तो ब्लॉक का बनाया, ठीक है, तो ये सिर्फ ब्लॉक के लिए। फिर इस आदमी के लिए बनाया तो इस आदमी में कुछ करना ही, तो नीचे की तरफ एक लग रहा है कैपिटल mg, है ना। तो यहाँ पर g क्या है, कुछ नहीं दिया है, तो g हम कितना मान लेंगे 9.8, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करोगे भाई, पहले तो ये इक्वेशन से निकालो, ब्लॉक का है ये, ठीक है, और फिर एट द सरफेस या फिर, तो इसको मतलब देखा जाए तो ये दोनों कनेक्टेड बॉडी सिस्टम है कि नहीं। मैंने क्या बोला था, अगर कोई चीज जुड़ी हुई है तो सारे के सारे क्या है, कनेक्टेड बॉडी सिस्टम है, ठीक। और जब कनेक्टेड है तो इसका मतलब है जो इस पर फोर्स होगा डाउनवर्ड, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अगर तुमने यार एक वेइंग मशीन पे खड़े हो जाओ और तुम 1 किलो के जो है बकेट, मतलब 1 लीटर पानी जो है बकेट भर के लेके अपने हाथ में खड़े रहो, तो तुम्हारी जो रीडिंग है वो बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी ना। कैसे बता लिया तुमने, अभी नहीं बता पा रहे हो, अभी नहीं बता पा रहे हो। तो भाई साहब जो रस्सी पकड़े खड़े हैं, तो इस रस्सी का जो डाउनवर्ड फोर्स बन रहा है दैट इज mg, वो ऐड हो जाएगा इसके मास के साथ। तो इसका वेट अगर कैपिटल mg है तो नेट फोर्स जो लगेगा इस पहाड़ पे वो सर mg प्लस कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg होगा। सही है गलत है? एक और तरीका अगर अभी भी नहीं आया तो सर ये दोनों कनेक्टेड हैं और नेट फोर्स का डाउनवर्ड नेट क्या होगा, ये दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं, है ना, ये दोनों नीचे। इसका मतलब है कि जो नेट फोर्स लग रहा है इन केस वन, जो नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा वो क्या होगा भाई, ठीक है, विल बी इक्वल टू व्हाट, स्मॉल mg प्लस कैपिटल, सही सिंपल है ना। तो यहाँ क्या कर देगा भाई, इसका क्या 50, इसका कितना है 25, ठीक है, ये जाएगा 75 इंटू 9.8 कर ले भाई, कितना आ रहा है जरा बता मुझे, जल्दी से बता कितना आ रहा है। मुझे ऐसे आंख बंद करके दिख रहा है कि ये 10 होता 750 हो जाएगा, कुछ नहीं आता मुझे। देखो कैसे बताता हूँ, एग्जाम में नीट में 1 सेकंड में कैसे डिसाइड करना है। अरे अगर ये 10 होता है, 10 के अप्रॉक्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा 750। 750 ज्यादा है कम है, ज्यादा है ना, कुछ भी आंसर आएगा इतना तो मुझे पता है 700 ज्यादा आएगा। अब करके देखो जरा कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कर भाई, बैठा मत रहे, हीरो मत बन क्लास में। 700 सही है, 735 न्यूटन। कैलकुलेशन से भागोगे तो नीट भाग जाएगा। तो मैंने दोनों का अलग अलग निकाल के, तो आया था इतना ही।
ठीक है फिर, ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोग ये ऑप्शन चूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे, बिकॉज जो मेरा पहाड़ है वो 700 न्यूटन का रिएक्शन फोर्स क्या कर सकता है? बियर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाले केस में फिर से बनाओ एफबीडी। जरा आप बताओ, क्या ये एमजी पार्टिसिपेट कर रहा है? सर ये तो पुली पे चला गया, रिएक्शन फोर्स कहाँ चला गया? पुली पर। और ये सिर्फ रस्सी क्या काम कर रही है? फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए। तो अगर इस पे कुछ लग रहा है तो इसमें क्या आ जाएगा? ये mg। अब देखो क्या होगा, एक अपवर्ड भी फोर्स लग गया ना। देखो अब मुझे, अगर मैंने ऊपर से किसी चीज को पकड़ रखा है और मैं वेइंग मशीन खड़ा हूं, तो अगर मैं उसको पकड़ के अगर वो मुझे ऊपर खींच रहा है तो मेरा वेट कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा ना। समझ में आ रहा है ना? तो नेट फोर्स में अब ये जो F है ये क्या है? अपोजिट हो गया ना। तो ये एक्चुअल में नेट डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा? अब ये घट जाएगा। कितना घट जाएगा? तो ये भाई 50 गुणे 9.8 था और उससे कितना घट जाएगा? जितना ये नीचे लग रहा था। अब पुली की वजह से हुआ क्या? पुली ने मेरी ये मदद करी कि पुली ने जो मेरे रिएक्शन फोर्स है उसको कम कर दिया। ठीक है, क्यों? बहुत कॉमन सेंस था। सर यहाँ पर ये कितना था, कितना आया था? ये इसको नहीं किया ना हमने, मल्टीप्लाई कर लो याद रहे। 245 न्यूटन आना भी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब सर 245 न्यूटन इंच की लग रहा है। अब हुआ क्या? सुनना ध्यान से। टेंशन कितना होगा? वो भी 250 न्यूटन का होगा। मैंने यही सिखाया था ना, टेंशन सेम होता है। अब ये टेंशन ट्रांसफर होगा सर, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर जब पहुंचेगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर टेंशन ये होगा, ये तो सिखाया था ना मैंने। इसकी वैल्यू क्या होगी? पूरी स्ट्रिंग में सर टेंशन सेम रहता है। हेलो, चलो देखो, ये समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब वो कह रहा है कि जब यहाँ रिएक्शन फोर्स की बात होती है तो यहाँ पर mg तो लग रहा है, वो तो दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा है ना, कैपिटल mg दिख रहा है। तो मुझे इसी आदमी के ऊपर का फोर्स निकालना है ना। तो इस आदमी के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स भी तो लग रहा है। तो नेट इक्वेशन कैसा दिखेगा? mg माइनस टी होगा कि नहीं होगा? तो अब ये रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो करके मुझे बताओ कितना आएगा? 245 भी आएगा कि नहीं आएगा? तो इन केस बी ले सकते हैं अगर चाहें तो। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो नेट डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स ऑन द सरफेस क्या हो जाएगा भाई? इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? कैपिटल mg माइनस टी, दैट इज इक्वल टू 490 माइनस 245 एंड इट इज इक्वल टू 245। समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये वाला केस बेटर है कि नहीं है? तो हम कौन सा केस यूज करेंगे? केस बी। समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। ये बात नहीं, चलो आगे बढ़ जाएं। आप फटाफट ये वाला करके दिखाओ तब माने। क्या है भाई? इन द एडजेसेंट फिगर मासेस ऑफ ए बी सी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना। मैंने अल्फा बीटा सिखाया था ना, कैसे अल्फा और बीटा के हिसाब से चेंज होता है। मैंने कहा था जिधर ज्यादा एंगल होगा उधर ज्यादा फोर्स होगा, कुछ सिखाया था कैसे थीटा 0 से 90 की तरफ जाएगा तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या डिपेंड करेगा? उसका सर मास डिपेंड करेगा। अच्छा इतना तो कॉमन सेंस है सर, ए बी दो है यहाँ पे, दोनों हेल्प करेंगे, है ना? तो इससे अपन कुछ कर सकते हैं। यहाँ दिया भी हुआ है, देखिए ए की वैल्यू कितनी है? 1, बी की वैल्यू कितनी है? 3, टोटल सिस्टम का कितना हो गया? 4, इस साइड 4, इधर कितना? 2। सब कुछ तो मेरे फेवर में। ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इधर से घूमेगा क्योंकि एंगल भी ज्यादा है, हर चीज मेरे काम आ रही है। गेटिंग? तो इसको देखो बिना पेन चलाए आप कर सकते हो एग्जाम में भी। ठीक, आगे देखिए फाइंड, आगे कहता है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लो, तो ये इसका इक्वेशन फटाफट बना लो और आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा ये तो हम लोग आंख बंद करके यहां पर कर सकते हैं, है ना? ये हो गया। जो चीजें आप पढ़ते हो वो सब आपके एग्जाम के लिए ही पढ़ा रहे भैया, तो कुछ भी ऐसा नहीं है टाइम पास के लिए। टेंशन इन द स्ट्रिंग, उसका टेंशन पूछ रहे हैं। फिर मैंने क्या सिखाया था कि दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में टेंशन सेम रहता है, जैसे ही वो चेंज होगा टेंशन बदल जाएगा। यहाँ दो स्ट्रिंग दिख रही हैं, एक आपकी ए बी के बीच में और एक बी सी के बीच में। तो बी सी के बीच में टेंशन कुछ और होगा और ए बी के बीच में टेंशन है ना? करो फिर। फ्रिक्शन नहीं लेना है, फ्रिक्शन की बात ही नहीं करनी, फ्रिक्शन से दिक्कत हो जाएगी। बहुत आसान है, अगर सीख गए हो तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो
अच्छा इतना तो अब है, हम लोग को कंपोनेंट रिजॉल्व तो करना नहीं है, अपने को पता है ना mg sin थीटा होता है, और थीटा कौन सा प्लेन का एंगल है ना। तो सर यहाँ पे तो दो दो थीटा कौन से वाले ले, तो मैंने क्या सिखाया था, एक को अल्फा मान लेना और एक को क्या मान लेना, बीटा। बहुत सिंपल था, फिर एकदम सिंपल सा हो जाएगा। पहले टेंशन डिफाइन कर लो सर, है ना। तो मैंने कहा इस पर टेंशन कितना हो गया तेरा T1, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा T1। इज इट ओके। फिर डाउनवर्ड क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर B पे लगा दो, B का मान जो भी रहा हो। अब एक काम करते हैं, हम MA MB MC के फॉर्म में लिखेंगे। MA मतलब A ब्लॉक का जो मास है, MB मतलब B ब्लॉक का जो मास है, और MC मतलब C ब्लॉक का जो मास है, ठीक है। और फिर अपने को पता है mg साइन ऑफ होता है थीटा। अब ये थीटा कौन सा लेते हैं, प्लेन का एंगल। तो इस तरफ है तो किसका एंगल लेंगे, इधर वाले का लेंगे ना। तो मैं अल्फा के फॉर्म में लिख दूं क्या, ठीक है। तो मतलब एक यहाँ नीचे की तरफ सा फोर्स लगेगा, ये हो जाएगा ma इंटू जी साइन ऑफ अल्फा, और फिर यहाँ पे लिख दो सर mb इंटू जी साइन ऑफ अगेन अल्फा, है ना। ये एरो मिटा दे रहा हूँ, फिर बाद में बना देंगे, ठीक है। इज इट ओके। बस यही तो फोर्स है ना इसका, और कोई फोर्स तो है नहीं इधर, और कुछ बनाना है नहीं। फिर इधर क्या हो जाएगा, इधर नीचे की तरफ बनाओ और यहाँ बीटा लेना, क्योंकि इधर वाला एंगल लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा mcg साइन ऑफ बीटा। इज इट ओके, ठीक। और मोशन किधर हो रहा है, मोशन सर क्लियरली दिख रहा है कि अल्फा इज ग्रेटर, आपने सिखाया था अल्फा और बीटा देखो, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, एंड आल्सो मास देखना। तो यहाँ सर देखा तो A और B का मास क्या था, 1 + 3 कितना हो गया 4, और C का कितना था 2। तो इसका मतलब है सारा का सारा केस हमारा इस तरफ जा रहा है, तो ये किधर होगा, इस तरीके से मोशन करेगा। ओके, ये क्यों काम आएगा, मुझे डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और ये वाले क्या हो जाएंगे, इधर इधर केस में इधर पॉजिटिव और नीचे की तरफ तो नेगेटिव कौन बनेगा, ये पॉजिटिव कौन बनेगा। तो हम m के फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे, है ना। तो आपका नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स, ठीक है, ऑन द सिस्टम, सिस्टम में तीनों आ जाएंगे, है ना, ABC। क्या हो जाएगा बताओ भाई, MAG sin 60 प्लस MBCG sin 60 माइनस MCG sin 30। इज इट ओके, सिंपल है ना। तो अपन G sin 60 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो G sin 60 कॉमन ले लिया मैंने, बचेगा क्या, MA प्लस MB, या फिर मैं इसको 4 लिख दूं तो कोई दिक्कत, अरे भाई MA प्लस MB की वैल्यू है ना, कहीं बचेगा आपका, ठीक है। ये हो जाएगा 4, ठीक है। और इधर माइनस में क्या आ जाएगा, इधर क्या है 2 हो जाएगा ना, 2, और G को तो पूरा कॉमन ले सकते हैं, है ना। G पूरा कॉमन ले लेते हैं, G हटा ही दो, है ना। ये जाएगा 2 sin 30, और यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा दूंगा, और यहाँ लिखूंगा, बाहर लिख दूंगा G 10 लेना है ना। अब sin 30 और sin 60 वैल्यू बताओ, sin 60 कितना होगा, बस ठीक है। ये जाएगा 10, G की वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो ये जाएगा 4 इंटू √3/2, या फिर मैं इसको लिख दूं 2√3, ठीक है, माइनस 2 इंटू 1/2, ये जाएगा 1। इज इट ओके, आसान है ना। ये जाएगा 10, जाएगा 2√3 माइनस 1, ठीक है। आपने क्या निकाल लिया, टोटल फोर्स। आपकी वैल्यू पुट कर, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, लिख लो 1.732। आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। कितना आ गया बेटा, हाँ बेटा बोलो बोलो, क्या बोलता, क्या बोल, नहीं बेटा फोर्स निकालना है ना, क्या लिखा है यार, क्या बात कर रहे हो यार, ये सब क्या है, फोर्स है, फोर्स निकालेंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। कितना छोटा सा काम है वो। A is equal to F naught upon टोटल मास, मैंने सिस्टम मान लिया ना पूरा, तो F net तो चाहिए होगा ना। नेट पुलिंग फोर्स निकालोगे कि नहीं निकालोगे, तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, फोर्स निकाल रहे हैं। फोर्स पता था क्या क्वेश्चन में, तुमको पता है, अलग से बताया है किसी ने, अच्छा इससे क्या फायदा है, टेंशन ही निकालना पड़ेगा, नहीं तुम टेंशन निकालोगे पहले, उसके बाद तुम्हारा ये बनेगा जो तुम करना चाह रहे हो, वो भी मैंने ही सिखाया। लेकिन ये ध्यान रखना, मैंने इन तीनों को सिस्टम मान लिया, मैंने इस टेंशन को नहीं सॉल्व करने की कोशिश करी, टाइम नहीं था मेरे पास, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए था, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाया मैंने। अगर मुझे एक्सटर्नल फोर्स पता रहेगा तो मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ,
है ना? क्या था भाई, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका लेंगे, मैंने कहा सिस्टम के लिए निकालना है, हमने टोटल फोर्स निकाला, तो टोटल फोर्स सब पे लग रहा है ना, ए बी सी तीनों पे लग रहा है और साथ में लग रहा है, और तीनों साथ में मोशन भी कर रहे हैं, तीनों अलग अलग मोशन करते तो ये काम नहीं बन पाता, ठीक है? तो तीनों का इसीलिए मास बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है? सिंपल रखा मैंने सोल्यूशन इस बार। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा भाई बताओ मुझे करके। 24 पॉइंट, यस वेरी गुड, 24.64। कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो अपना ही नुकसान होगा, ठीक है? बहुत नुकसान होगा एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है? एक्सेलेरेशन बताओ मुझे अब करके, क्या करना है एक्सेलेरेशन, अभी तो बताया मैंने। ये हो गया तेरा, ये क्या निकल गया, एफ नेट निकल गया, दैट इज 24.64 न्यूटन, ठीक है बेटा? अब एक्सेलेरेशन के लिए सिंपल, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन टोटल मास, दैट इज ma प्लस mb प्लस mc। जल्दी से मुझे ये बताइए, फिर हम लोग टेंशन निकालेंगे, टेंशन उसका आसान हो जाएगा बहुत, टेंशन में टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी। मैं तब तक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? आप करो। ठीक है, जल्दी करें लेकिन थोड़ा सा, कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई ठीक है? गुड, करो फिर, अच्छी बात है। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एफ नेट अपॉन एम टोटल, है ना? तो जाएगा तुम्हारा 24.64 डिवाइड बाई 6, ठीक है? हो जाएगा ना ये, तो 6 4 जा, है ना? फिर 6 1 जा, फिर डेसिमल लगाया तो 0 बढ़ ही जाएगा, फिर 6 6 जा ही आ सकता है, हाँ? क्यों, यही आएगा 4.16, है ना? 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखो हमेशा, ठीक है? और अगर अप्रॉक्स करना है तो हम 4.1 करके भी छोड़ सकते हैं, ठीक है? यहाँ तो फिर मैं ऐसे अप्रॉक्स लिख दूंगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? यहाँ लिख दूंगा अप्रॉक्स, ठीक है? ओके, एक्सप्रेशन निकल गया। अब शुरू होगा हमारा मेन काम, सेकंड केस, हमें क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। तो एफबीडी बनाना पड़ेगा उसके लिए, है ना? एफबीडी बनेगा तो अब अलग अलग ब्लॉक का एफबीडी बनता है, एक साथ बनता है, अलग अलग बनता है ना? तो कहाँ से सिखाया था मैंने, सी से स्टार्ट करो ना, तो सी से करोगे टी में मिल जाएगा, टी में मिल जाएगा तो अपना बी में मिल जाएगा, है ना? और फिर बी में यहाँ पे, बी से यहाँ से जब एम जी साइन अल्फा है तो T2 मिल जाएगा, काम खत्म, ठीक है? तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट आएंगे, फिर T2 भी आ जाएगा, ठीक है? देखो अब बीडी की बात है ना, तो प्रॉपर बनेगा। तो यहाँ पर सर एक टेंशन तो दिखाओ, यहाँ टेंशन क्या जाएगा, एक T2 यहाँ और एक नीचे की तरफ T2, है ना? इक्वेशन के लिए भूल गए, एक रस्सी में टेंशन होता है दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, है ना? तो एक कांटेक्ट ए के पास है और एक बी के पास। पिछली बार क्यों नहीं किया, फिर चीटिंग क्यों किया? चीटिंग वीटिंग नहीं करी, हमने सिर्फ ये देखा कि ये रस्सी से क्या कर रही है, फोर्स को ट्रांसफर कर रही है, हमने सिर्फ नेट फोर्स की बात करी। हमने बोला एक ही डायरेक्शन के फोर्स को देखेंगे, दूसरे डायरेक्शन के फोर्स को नहीं देखेंगे, इसलिए नहीं किया। अब हमें टेंशन चाहिए तो हम निकाल लेंगे, और इन द एंड जब हम तीनों को सम करते थे सारे टेंशन तो रिमूव हो जाते थे ना, याद है? जब 3 इक्वेशन आते थे तो मैं क्या कहता था, तीनों को ऐड कर दो, एक्सेशन निकालने के लिए तीनों को ऐड करवाता था ना। वो क्यों करते थे हम लोग, ताकि ये टेंशन अरेंजमेंट हो जाए। तो वो क्या सब बता रहा है, ये सब बता रहा है कि भाई जो भी आप टेंशन देख रहे हो वो तो एडजस्ट वही हो रहा है ना, वो फोर्स इज द कॉज ऑफ टेंशन ना। तो हम अगर नेट फोर्स भी लेते हैं तो हम साथ में मोशन भी तो करवा रहे हैं, गेटिंग? तो हर चीज के पीछे सिंपल सिंपल लॉजिक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। तो एक्सेलरेशन में अगर पॉसिबल है तो नेट फोर्स निकाल लो, और नेट फोर्स से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास कर देना, पहला स्टेप। टेंशन वाले केस में सिंगल सिंगल ब्लॉक का एफबीडी बना लो, और हर एफबीडी से आपका इक्वेशन बन जाएगा, उस इक्वेशन का यूज करके टेंशन निकालो, इतना ही करना है, ठीक है? तो हम सी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सी के लिए क्या हो जाएगा, सी ऐसे रखा हुआ है ना, ये है तेरा सी, है ना? इस पर एक नीचे की तरफ लग रहा है mcg sin बीटा दैट इज 30, राइट? और एक टेंशन ये हो जाएगा T1, और एक्सेशन क्या है ये, तो कौन पॉजिटिव, T1 पॉजिटिव होगा और mcg sin 30 नेगेटिव होगा, है ना? ये तो याद हो गया होगा। तो इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, T1 is equal to 18.32, ठीक है बेटा, अभी देखते हैं। और T2 is equal to ये जाएगा 30.80, हाँ बेटा, T2 is equal to 30.80, नहीं, T1 कितना है, T1 18. गलत, दोनों गलत, T1 तो यही दिख रहा है। तो ये mc कितना था, 2 था ना,
2 और ये 10 था 20 हो गया, 20 sin 30 की जगह 10 आएगा। ये कितना आ गया 10। गलत कर दिया क्या मैंने कुछ? हाँ बोलो। 2.68 नहीं गलत है। ये क्या जाएगा 2 इंटू 4.1, ठीक है। क्या आ जाएगा T1 इज इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा बताओ, बताओ ना 8.2। 18.2 मैंने 4.16 लेके किया था एक्सेलरेशन। 18.2 आया कि नहीं आया? आ गया ना? कितना लिया तुमने? तो 14 नहीं एक मिनट, एक्सेलेशन कितना लिया था? 4.16 लिया तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो 32 आया, अप्रॉक्स वही आया। 18 पॉइंट कितना बोला तुमने? 18.32। हाँ फिर ठीक है। हाँ सॉरी मेरी गलती, मैंने ध्यान नहीं 32 दिया। इक्वल टू 30। हाँ 2 डेसिमल प्लेस में वैल्यू बदलेगी, 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो 16 कर दिया ना इसने, लेकिन 3 तक तो नहीं पहुंचनी चाहिए यार। 3 2 नहीं आना चाहिए, 2 में कुछ हो सकता है, डबल डेसिमल में आएगा इधर आंसर। 16 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा। 2 से 4.216। अच्छा 2 और वहाँ 1, ठीक 3 हो जाएगा, ठीक है सही कह रहे हो। ठीक है ये हो गया। अब T2 निकालो भाई। T2 कैसे निकालेंगे? कोई भी एक ब्लॉक पकड़ लो। कौन सा पकड़े? B वाला पकड़ ले, है ना? B वाला पकड़ लेते हैं या C वाला पकड़ते हैं? नहीं नहीं नहीं, B वाला पकड़ना बेवकूफी हो जाएगी, दो चीज सॉल्व करनी पड़ेगी। सीधे C पे जाते हैं ना। अरे माफ करना माफ करना, A, ठीक है। तो A में एक इधर T2 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा MAG, ये लिखा हुआ है sin अल्फा दैट इज sin 60, और नीचे की तरफ ये आपका एक्सेलेरेशन। तो ये तो आसान हो जाएगा ना, इसमें देखो दो आ जाएंगे, T1 पे आ जाएगा, T2 पे आ जाएगा, तो ये लंबा हो जाएगा। मैंने कहा था ना पहला और तीसरा हमेशा काम आएगा, बीच वाला कंपलसरी उसको बीच में पुट करना है ना। तो तीसरा वाला देखो यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, तीसरा वाला डायग्राम बनाते हैं। तो ये तुम्हारा A है ऐसे, है ना। तो यहाँ नीचे लग रहा है sin अल्फा कितना, sin 60, है ना। और इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 सर, है ना। और एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा इस तरफ, तो ये पॉजिटिव हो नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ से कितना जाएगा बेटा T2, ठीक है। रीअरेंज कर, पहले ही मैं रीअरेंज करके लिख दूं तो कोई दिक्कत? चल रहा है तो कंफ्यूज हो गए। हाँ मैं प्रॉपर लिखता हूँ। चलो ये जाएगा तुम्हारा MAG sin 60, है ना। sin 60 √3/2 होता है, G 10 है, और MA कितना है, 1 दिया है शायद। कितना दिया है देखो, 1 दिया है, ठीक है। और ये जाएगा माइनस T2 इज इक्वल टू MA इंटू A दैट इज 4.1, है ना। ठीक है, जाएगा 10 इंटू √3/2 माइनस T2 इज इक्वल टू 4.1। इसको इधर फेंक दो, इसको इधर फेंक दो, है ना। कोई दिक्कत नहीं। और √3 की वैल्यू 1.732 लेना है, ठीक है। तो ये जाएगा 2 5 10, ठीक है। बचेगा 5√3, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा T2 इज इक्वल टू 5√3 माइनस 4. कितना आएगा जरा बताना, वैल्यू पुट कर दो 1.732, यहाँ चाहिए 4.56, 4.56 आना चाहिए, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। करना इसको, ये 4.56 न्यूटन आना चाहिए, बस यहाँ 1.732 पुट करना, ठीक है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, समझ में आया ना सबको? ऑनलाइन बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है? सहनवाज सर कैमरा ब्लर आ रहा है। कहाँ ब्लर आ रहा है रे? सही तो आ रहा है। तृप्ति तिवारी, सहनवाज आए, गुड आफ्टरनून बोला और भाग गए। बहुत बदमाश है ये लड़का। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट जल्दी करिए महाराज, चली गई यार। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नहीं है, स्प्रिंग फोर्स देखो, क्वेश्चन नहीं है स्प्रिंग फोर्स। अच्छा चलो इसको हम पहले बता देते हैं फिर पढ़ते हैं इसको। यार कभी भी स्प्रिंग से तो खेला ही होगा बचपन में, कभी ना कभी तो खेला ही होगा, है ना। वो एक होती है वो टॉयज के अंदर से निकाल लेते हैं अपन लोग, है ना। पेन के अंदर से, यहाँ बहुत बढ़िया, पेन के अंदर वो टिप टॉप वाली जो पेन आती है ना। तो आप उसको जब भी कंप्रेस करते हो तो कुछ फोर्स लगता है, नहीं लगता? आपको ऐसा लगता है कि वो स्प्रिंग चाहती है कि वो आपको जो उंगली है वो दूर चली जाए, है ना। दबानी, कंप्रेस करने की कोशिश करते हो तो क्या करता है स्प्रिंग, हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। चाहे आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, चाहे आप उसको इलोंगेट कर रहे हो। टाइम वेस्ट क्यों करना है? अब ना यही करने आए हो, बेवकूफ आदमी। हमारा अटेंशन मत गेन करो बस।
फिर तुम कुछ भी करो, स्प्रिंग में जाओ, अपने आप को स्प्रिंग बना लो, है ना। अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो जाओ बारिश हो। When no force act, चलो 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 पढ़ते हैं। When no force act on a spring, जैसे हाँ चलाओ स्प्रिंग लाओ, तो अब दिखाई दे सबको, ठीक है। बारिश हो रही है, umbrella वाला प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं नहीं, ये देखिए अब ये स्प्रिंग निकाली थी, तो चलो इस पे यूज कर लेते हैं। देखो अभी मैंने इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया ना, इसका शेप देख रहे हो ना तुम लोग, सिंपल है। हाँ अरे यार लो ट्रांसफर कर देना अभी, देख अभी देखो कैमरे में दिखेगा, वीडियो में देखना, ठीक है। अभी देखो ये एकदम आपका इसका स्ट्राइट देखो, सारे जितने गैप हैं अगर ध्यान से देख पाओ तो जो गैप है बराबर है कि नहीं है। अब अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूँ, ठीक है, देखिए अब ये तो पकड़ के ही होगा, देखो ये कम हो गया ना, तो मेरे हाथ से जोर लग रहा है, मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा। अच्छा एक चीज क्लियरली है कि अगर किसी का शेप चेंज कर रहे हैं तो क्या करेगा, वो अपोज करेगा, तो इसमें एक फोर्स लग रहा है, उसी स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं हम लोग। अब जब मैं इसको एक्सपैंड करना चाहता हूँ, देखो गैप चेंज हो रहा है ना, खराब नहीं करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो फिर भी मुझे जोर लगाना पड़ रहा है ना, तो ये स्प्रिंग क्या कर रहा है, अपना जो शेप है उसको चेंज नहीं होना देना चाहता है ना, ना कह रहा है कि मुझे कंप्रेस करो, ना ही मुझे इलोंगेट करो। अच्छा तुम एक और चीज समझो, जब आप इसको कंप्रेस करते हो तो आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो और इसकी लेंथ को चेंज कर रहे हो, इसका मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ एक फॉर्मूला पढ़ा था वर्क वाला, ये 9 क्लास में पढ़ा था। तो जब अपने वर्क करते हैं तो वर्क में एनर्जी लगती है, और एनर्जी अगर किसी को आप दे रहे हो, जब मैंने इसको कंप्रेस किया एनर्जी दी, इसका मतलब एनर्जी स्टोर भी हो रही होगी, और वही एनर्जी का यूज करके ये वापस अपने पुराने शेप पे, समझ में आया। तो ये जो आपको अपोजिशन ऑफर करता है वो किस वजह से करता है, स्प्रिंग फोर्स की वजह से। यहाँ देखिए ये जो अभी कंडीशन थी, जब मैंने कोई फोर्स लगा उसको क्या कहते हैं, रिलैक्स्ड कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब है ना ही वो कंप्रेस्ड है ना ही वो इलोंगेटेड है। कंसीडर स्प्रिंग अटैच्ड टू अ फिक्स्ड सपोर्ट, मैंने कहा कि एक आप स्प्रिंग मान लो जिसको हमने क्या कर दिया, एक फिक्स्ड, मतलब ये वॉल बना दी मैंने, इससे मैंने क्या कर दिया, अटैच कर दिया एक स्प्रिंग को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पॉइंट को मैंने क्या कर लिया अपना इनिशियल, तो यहां मैंने बोल दिया ये क्या है, x इज इक्वल टू 0 पोजीशन, मतलब इतनी लेंथ इसकी पहले से थी, इसके ना ये आगे है ना ये पीछे है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी मीन पोजीशन है, क्या है जो तुमने बोला था, ठीक है। आगे देखिए, वन ऑफ इट्स एंड एंड द अदर एंड बीइंग फ्री, हमने एक एंड को फ्री छोड़ा और एक एंड को फिक्स कर दिया, ठीक है। If we neglect gravity, हमारे ग्रेविटी को ना माने तो it remains a relaxed state, तब ये अपनी स्टेट में बना रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। When it is pushed by a force, जैसा कभी मैंने करके दिखाया, जब हम एक F फोर्स लगाते हैं, जब हम उसके ऊपर, जैसे मैंने कहा था जैसे दबा रहा था मैं इसको, ठीक है, तो क्या हो, it is compressed and displacement x of its free end, तो कह रहे हैं जब इधर से तुम इसके ऊपर एक फोर्स लगाओगे, मान लो F फोर्स लगा रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से कंप्रेस हो रहा है, तो इसका एक नया डायग्राम बनेगा नीचे की तरफ, जहां पर जो है मैं दिखाऊंगा कि इसकी जो फ्री एंड है वो अब यहाँ कहीं आ गया, और ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, x 0 से x, तो मैंने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया, क्या कर दिया, कंप्रेस, ठीक है। देखिए इज कॉल्ड कंप्रेशन, इस प्रोसेस क्या कहते हैं, कंप्रेशन। व्हेन द स्प्रिंग इज पुल्ड, जब मैं इसको खींचूंगा, अब मैंने कहा इसके ऊपर डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, मैं इसको खींच रहा हूं, तो मैंने इसके ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स लगाया, तो होगा क्या, देखना, अब जो इसके बीच का गैप है वो क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। फिर से मैं यहाँ डॉटेड लाइन क्या बनाऊंगा, रेफरेंस लाइन से इसकी दूरी निकालूंगा, तो मैंने कितना किया इसको, फिर से ठीक, तो ये प्लस x होगा और ये क्या होगा, माइनस, क्यों, बचपन से सीखते आए हैं कि अगर अपने 0 पॉइंट से राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और फिर से नेगेटिव, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स इट, है ना, क्योंकि x इधर भी जा रहे हैं और x इधर भी जा रहे हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए प्लस माइनस लगा दिया, प्लस का मतलब हम राइट साइड जा रहे थे और माइनस का मतलब, और एक और चीज यहाँ पर क्या होगा, इलोंगेशन हो गया, प्लस का मतलब और माइनस का मतलब कंप्रेशन हो, समझ में आ गया। तो हमने कितना लंबा कर दिया स्प्रिंग को, x से, जितनी भी लेंथ रही होगी इनिशियली, अगर मान लो l लेंथ थी तो कितना हो जाएगा, l प्लस x, कंप्रेस किया तो कितनी नई लेंथ हो गई, l माइनस x, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया, इलोंगेशन का स्टेट हो गया, ठीक है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इलोंगेशन, समझ में आ रहा है। ये तो बात हो गई स्प्रिंग की, तो हम लोग ने एक्टिविटी करी, लेकिन स्प्रिंग का फोर्स कहाँ है, वही तो पढ़ने के लिए बैठे हैं ना हम लोग, देखो, ठीक है। यहाँ देखिए, वेरियस फोर्सेस डेवलप्ड इन दिस सिचुएशन, इसमें कई प्रकार के फोर्स होते हैं, जो मैंने डायग्राम बनाया, आई थिंक दिख रहा होगा आप लोगों को भी,
है ना, ये डायग्राम बनाया मैंने सर, ठीक है। तो यहाँ देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम मैंने सिखाया था, इस वर्ड को याद करने के लिए बोला था ना, बोला था इक्विलिब्रियम कहीं भी सुन लो तो इसका मतलब है नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, मतलब ये वो पॉइंट है जब मैंने कोई बल नहीं लगाया, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। आगे फिर कंप्रेशन में क्या किया मैंने, अंदर की तरफ एक फोर्स लगाया, ठीक। तो फोर्स बाय स्प्रिंग ऑन द वॉल, ऑब्वियसली मेरा जो फोर्स है ट्रांसफर होगा और वो दीवार को भी पुश करेगा कि नहीं करेगा, है ना। इसी प्रकार से जब मैंने इसको इलोंगेट करा तो मेरा फोर्स किधर था, इस तरफ, ठीक। तो वॉल पे भी क्या होगा, एक आउटवर्ड, देखिए फोर्स बाय स्प्रिंग ऑन द वॉल, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सिंपल। अब फोर्स बाय वॉल ऑन द स्प्रिंग, ये तो रिएक्शन फोर्स है, जितना आप वॉल पे फोर्स लगाओगे उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स वॉल भी लगाएगा, इज इट क्लियर। तो ये वही तो लिखा हुआ है, फोर्स बाय वॉल ऑन द स्प्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो सर यहाँ पर भी कुछ होना चाहिए ना, यही मिसिंग था। तो ये बैलेंस कैसे हो रहा है, इसका मतलब सर फोर्स बाय स्प्रिंग ऑन द हैंड, यही है स्प्रिंग फोर्स। और यही देखो यहाँ पर भी फोर्स बाय हैंड ऑन स्प्रिंग अंदर की तरफ, तो स्प्रिंग ने क्या किया, फोर्स बाय स्प्रिंग ऑन, समझ में आ रहा है ना, सिंपल है। रिएक्शन फोर्स है कि नहीं है ये, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए द फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग ऑन द वॉल एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द स्प्रिंग फॉर्म अ न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर। ये तो क्लियर है, एक्शन रिएक्शन पेयर ही बन रहा है ना, जितना मैंने लगाया उतना ही मुझे मिला। सिमिलरली फोर्स बाय हैंड ऑन द स्प्रिंग एंड द फोर्स बाय स्प्रिंग ऑन द हैंड, ये भी क्या है, देखिए फॉर्म अनदर न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन, समझ में आ रहा है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है, मतलब जितना फोर्स मैं लगाऊंगा उतना ही फोर्स, हाँ पावनी बोलिए बेटा, पावनी आपने हैंड रेज किया है, चलो आगे बढ़ जाएं। सर लिख लें। अच्छा लिखिए, नाराज ना हो यार जल्दी करो। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक, ठीक। तो अब यहां से अपन पढ़ेंगे हुक्स लॉ, ठीक है। तो हुक साहब ने इसी को डिफाइन किया और इसकी एक यहाँ पे ग्राफ भी बना, देखो लास्ट में क्या है, ग्राफ बनाया हुआ है। तो वो जो वेरिएशन ऑफ, हाँ बेटा, हाँ कुछ बोल रहे हो, फिर से ये बनाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, फिर से नहीं बनाना पड़ेगा, फिर से तुम्हें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर तुम उसी डायग्राम की नीचे जगह हो तो बना लेना, क्योंकि डिफरेंस है इसमें, कुछ बताऊंगा मैं, ठीक है। देखो ध्यान से, तो हुक साहब ने क्या किया, एक चीज नोटिस करी, जो स्प्रिंग फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, उन्होंने ये देखा। अब देखो इसका नेचर क्या होगा, एक्शन एफ क्या एक्शन में फोर्स भी है और उतना ही अमाउंट इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, स्प्रिंग फोर्स। तो फोर्स जो आप लगाते हो उसके अपोजिट रहेगा, तो नेचर स्प्रिंग फोर्स का हमेशा नेगेटिव पाया जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स है ना। और एक्शन वाले डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, चाहे तुम इनवर्ड दबा रहे हो या फिर पुश कर रहे हो अंदर की तरफ तुम स्प्रिंग को, तब भी वो डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी। तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा आउटवर्ड लगेगा, है ना। जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो उसके अपोजिट लगेगा ना, तो हमेशा नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। और मैं एफ इसलिए यूज कर सकता हूँ कि उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, गेटिंग। लेकिन जो उन्होंने प्रैक्टिकल में देखा, वेरिएशन जो पाया, उन्होंने ये पाया कि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है, तो फोर्स इंक्रीज हो रहा था, और डिक्रीज हो रही थी तो फोर्स डिक्रीज कर रहा था। तो उन्होंने रिलेशन दिया कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, x पे, ठीक है। x की वैल्यू चेंज होगी तो नोटिस भी करना, ये खुद भी कर सकते हो, तुम्हारे पास वो स्प्रिंग है, करके देख लो। जितना ज्यादा दबाओगे उतना ज्यादा तुम्हारे हाथ पर जोर पड़ेगा, जितना उसको लेंथ कम बढ़ती जाएगी, रिलीज करोगे, नोटिस करना प्रेशर या फिर फोर्स हाथ पे कम होगा, है ना। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसकी लेंथ के जो चेंज है, चेंज कितना हो रहा है, एक्स अमाउंट चेंज कर रहे हैं ना, इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था क्या आपका स्प्रिंग फोर्स। और यही रिलेशन बनता है स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जहां पर k क्या है, k क्या है, स्प्रिंग, यस ठीक है, ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अगर कभी भी इधर देखो, एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, है ना, बेसिक में पढ़ाया था, y इज इक्वल टू, अगर x का ग्राफ बनाएंगे सर तो क्या बनेगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि x और y की वैल्यू सेम रहेगी। अब k क्या है सर, कोई वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट हो सकता है, जो ग्राफ बनेगा इसका वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर देखो ध्यान से कि जब ये देखो एक नेगेटिव साइड होगी और एक पॉजिटिव साइड होगी, होगा ना।
तो x जब निगेटिव हो जाएगा तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या बनेगा, आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा रटने की क्या जरूरत है, देख लो सीख लो, देखो ध्यान से देखना आप, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं कंप्रेस, तो हम लोग फोर्स किधर लगा रहे हैं, निगेटिव x पर, रिएक्शन फोर्स किधर है, पॉजिटिव x की तरफ। अरे भाई पॉजिटिव x की तरफ तो प्लस वाली वैल्यू होती है ना, तो फोर्स तो पॉजिटिव आना ही था, और फॉर्मूले से भी आ गया। कैसे, मैंने कहा ये मेरे लिए पॉजिटिव, तो मैंने कहा कि ठीक है x तो निगेटिव लोगे ना, हाँ भाई लोगे, तो फॉर्मूले में जब माइनस kx में माइनस k इंटू माइनस x करोगे तो क्या आएगा, प्लस kx आएगा कि नहीं आएगा, फोर्स पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। तो हमेशा तुम्हें क्या देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू। तो जब ग्राफ बनाया मैंने तो 0 पे 0 रहेगा और माइनस x पर प्लस kx बन जाएगा। f की वैल्यू क्या है, ये देखो x की वैल्यू माइनस kx माइनस x पुट कर बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो फोर्स कहाँ जाएगा, पॉजिटिव y पे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये ग्राफ क्या बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन जब मैं जैसे ही मैं चला गया, अब मैंने क्या किया, उसको पॉजिटिव x तरफ मैंने फोर्स लगाया, मतलब मैं अब क्या कर रहा हूँ, इलोंगेट कर रहा हूँ, तो रिएक्शन फोर्स किधर जाएगा, वो निगेटिव की तरफ, तो आंसर निगेटिव आना चाहिए था और आएगा भी। देखो x की वैल्यू क्या है, प्लस x, तो प्लस x पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, आएगा ना माइनस, तो ये चला गया ही नीचे, ठीक है। तो ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन से, समझ में आ गया। अच्छा अब तुम जो कह रहे थे कि इसको लिखना कैसे, अगर इसके साथ बनाएगा भाई तो तुझे पता रहेगा कि ये जो ग्राफ बन रहा है वो किसका, देखिए रेफरेंस पॉइंट मैच करा रहा हूं मैं, ये इस फिगर का मतलब क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट मैच कर रहा है। तो इलॉन्गेशन में फोर्स कितना है, माइनस kx, और कंप्रेशन में फोर्स कितना है, प्लस kx, ठीक है। चाहो तो अलग से मानो, तो क्या करना है, पढ़ना तुम्हें, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये फिगर क्यों मैच करा रहा हूं, मीन पर 0 मिला लो, देखो मीन है ना, ये लाइन कहां जा रही है, 0 होगा भी 0, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स क्या होता है, 0। जल्दी जल्दी कर लो। अच्छा चल हो गया, छापने में एक्सपर्ट। चल इसका ये बता, मुझे यूनिट बता और मुझे डायमेंशन बता, हो गया ना। अब तो काफी टाइम भी हो गया, तुझे वीडियो देखी ली होगी सारी यूनिट डायमेंशन की, फिजिकल वर्ल्ड वाली, क्यों नहीं देखी, देखो भाई मुझे बताओ खाली मत बैठो। क्या आएगा इसका, ये फोर्स कितना, फोर्स है तो न्यूटन ही आएगा। चलो स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट बताओ तुम, स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब के की यूनिट बताओ। हाँ न्यूटन पर मीटर, कॉमन सेंस था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये न्यूटन था, और ये क्या है, ये एक्स डिस्टेंस ही तो है, मीटर होगा, न्यूटन पर मीटर हो गया। डायमेंशन ही बताइए तो फिर, के का डायमेंशन बताओ। चलो दो चीजें यहाँ पर, एक के का डायमेंशन बताना है और यूनिट तो बता ही दी, तो मैं लिख दूं क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। फोर्स कितने कर रहे हैं अभी भी नहीं बता पा रहे, न्यूटन ही तो होगा सर, न्यूटन ही तो होगा, और डायमेंशन भी न्यूटन वाला ही होगा, mlt माइनस 2। तो ये तो सिर्फ ऐसे IQ टेस्ट के लिए दिया था मैंने, तो डायमेंशन क्या होगा, mlt माइनस 2। डायमेंशन इसका निकालो, हाँ L होगा, गधी हो, mt माइनस 2 क्या जाएगा, mt माइनस 2। रटने की कोई जरूरत नहीं है, देखो बेटा ध्यान से, इसको नहीं आया, न्यूटन पर मीटर डिवाइड किससे कर रहे हो, लेंथ से कर रहे हो ना, तो ये L कट जाएगा, हो जाएगा mt माइनस 2। समझ में आया कि नहीं आया, देखो न्यूटन पर मीटर था, लिख लो फटाफट। अब हम लोग जो पुली सिस्टम पढ़ने वाले हैं उसमें स्प्रिंग भी होगी, तो टेंशन से तो टेंशन हो ही रही थी, अब स्प्रिंग भी टेंशन देगी तुम्हें, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आज तो हम भी भीग गए यार। चलो आगे बढ़ जाएं। देखिए अब पुली स्प्रिंग सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे भी पढ़ा था ना आप लोग ने, क्या सिखाया था, एक्शन रिएक्शन है, तो जितना फोर्स स्प्रिंग पे लगाओगे उतना ही फोर्स स्प्रिंग लगा देगी, तो बस यही चीज दिमाग में लगाना, ठीक है। और एक और चीज सीखने को मिली थी, एक ही ट्रिक है, बहुत कोई ट्रिक है ही नहीं, जिस डायरेक्शन में अपन एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो पूरा फोर्स ट्रांसफर हो जाता है स्प्रिंग से किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर अगला कांटेक्ट है। कहा जाए तो टी यहाँ ट्रांसफर हो जा रहा है, टी ट्रांसफर हो जा रहा है, तो स्प्रिंग उसे डराने के लिए दी गई है, ठीक है। दिमाग लगाओगे तो कर लोगे, ठीक है, ठीक है।
और टी की वैल्यू निकालना आसान है इस बार। क्यों आसान है? क्योंकि टी की वैल्यू स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगी। तो अगर ये यहां पर x टाइम्स इलोंगेट हो रहा है, क्योंकि दिख रहा है इलोंगेशन वाला केस है ना, देखो ना स्प्रिंग से दूर जा रहा है फोर्स, तो ये क्या करेगा, इसको इलोंगेट ही तो करेगा। अगर x लेंथ इलोंगेट हुई तो फोर्स कितना हो जाएगा, जो स्प्रिंग फोर्स होगा माइनस kx होगा, तो टेंशन कितना होगा, प्लस kx होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं लेकिन अपोजिट हैं। तो स्प्रिंग फोर्स निगेटिव होगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, kx। ठीक है, तो करो एक्सेलरेशन। सबसे पहले बताना मुझे, सबसे पहले मुझे क्या बताओगे, एक्सेलरेशन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं कर पा रहा कोई बात नहीं, बस मेरी छोटी छोटी बातें बताओ, क्योंकि ये बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये तुम नहीं कर पाओगे तो हम तो करा ही देंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m2g अपॉन m1 प्लस m2। हाँ कर लिया, तुम यही पूछने जाता हूँ। अच्छा बहुत अच्छी बात है, तुमने कर लिया, बाकी लोगों को भी आना चाहिए। बस मैं यही चीज बताने जा रहा था आप लोगों को, यार इस पूरे सिस्टम में अगर देखा जाए तो फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स तो धरती माता लगा रही है। तो अगर कॉज होगा मोशन का तो कौन होगा, m2g तो होगा, और m2g इज द एक्सटर्नल फोर्स, यही फोर्स ट्रांसफर होगा पूरी स्प्रिंग में, है ना। तो यहां से ट्रांसफर होगा स्प्रिंग में, और स्प्रिंग क्या करेगा, kx अमाउंट ऑफ, अगर मान लेते हैं लेट x इज द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, x मान लेंगे हम, तो उसके हिसाब से t की वैल्यू कितनी होगी, kx होगी, और वही kx आके किस पे लगेगा, m1 के ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा। बस यही चीज सीखनी है, बाकी सब सही है। तो एक्सेलरेशन में तो कुछ नहीं करना होता, एक्सेलरेशन में क्या होता है सर, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। स्प्रिंग का कोई मास दिया नहीं तो लेंगे क्यों, हो जाएगा m2g अपॉन m1 प्लस, कम से कम अवनीश जो है इस मामले में एक्सपर्ट हो गए, एक्सेलरेशन हर बार सही बता रहे हैं। देखते हैं आगे क्या करते हैं। बताइए भाई, टेंशन, टेंशन तो हमने बता दिया है, चीटिंग हो गई। टेंशन बताओ कैसे निकालोगे, टेंशन निकालो तब तो जाने। टेंशन में डर रहे हो क्या, अभी भी डर रहे हो, फिर से सोचो, फिर से सोचो, कर लोगे, तुम ही करोगे, हम नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला था, आखिरी वाले ब्लॉक पे जाओ जिस पे सबसे कम फोर्स लग रहा है। सबसे कम किस पे लग रहा है यार, ये m1 के ऊपर लग रहा है ना, क्योंकि n और m1g तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ब्लॉक तो सरफेस के ऊपर मोशन करेगा ना, भूल जाते हो क्या, आखिरी वाले को पकड़ो, है ना। तो आखिरी वाले को पकड़ोगे, नीचे क्या कर रहा है तू, ऊपर करके ले भाई, तू है सिस्टम डिस्टर्ब कर दे रहे हो। तो इसके ऊपर ये इसके ऊपर टी लग रहा है, ठीक है, सुनो ध्यान से। तो इक्वेशन कैसे होगा, अब इसका जो भी मोशन, अगर इसका मानेंगे मोशन क्या है, क्योंकि भाई यही डायरेक्शन एक्सटर्नल फोर्स है, तो यही हो जाएगा मोशन हमारा, है ना। गलत है क्या, यही तो हो सकता है ना। तो क्या हो जाएगा सर, T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, m1 a, बिकॉज देयर इज नो अदर फोर्स जो कि कैंसिल कर रहा है या एडजस्ट कर रहा है। तो इक्वेशन कितना सिंपल है, देखो, तो इक्वेशन बन गया T इज इक्वल टू m1 a, a की वैल्यू तुमने खुद निकाली इतनी मेहनत से, तो m1 इनटू क्या जाएगा, m2g अपॉन, कितना आसान था देखो, है ना। टेंशन तुमने निकाल लिया, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई कहानी, ठीक है। अब मैंने कहा कि यार ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये जानना है कि वो x की वैल्यू होगी क्या। मैंने क्या पूछा, मुझे जानना है कि x की वैल्यू क्या होगी, मतलब कितना वो इलोंगेट करेगा। क्वेश्चन चेंज कर दिया, मतलब दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर, मैं वही पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। तो अगर मान लेते हैं लेट x is the elongation of spring, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, then t will be equal to kx, ठीक है। k हमेशा गिवन रहेगा क्वेश्चन में, तो k किसके ऊपर डिपेंड करता है, k तो प्रॉपर्टी है स्प्रिंग की ना भाई। मेरी स्प्रिंग मैं किससे बना रहा हूँ, है ना, मैं प्लास्टिक की स्प्रिंग बना रहा हूँ स्पाइरल बाइंडिंग वाली, या फिर मैं लोहे की बना रहा हूँ, सबका k अलग अलग होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो k की वैल्यू नोन रहती है, ठीक है। तो kx होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर x की वैल्यू क्या जाएगी सर, t अपॉन, खत्म यार, t की वैल्यू निकाल ही चुके हैं ऊपर, तो फॉर्मूले का फॉर्मूला लिख लो। तो कैसा दिखेगा फॉर्मूला, तो x इज इक्वल टू m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 इंटू k, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, खत्म,
है ना। अब स्प्रिंग का आप कितना लेंथ इंक्रीज हो रही है वो निकालना आसान है कि नहीं है, निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, कोई डाउट हो तुरंत पूछिए मुझसे। इसके बाद वाला क्वेश्चन तो बस प्रैक्टिस के लिए, तो मैं बहुत क्विकली आगे बढ़ जाऊंगा। नेक्स्ट करूं, देखो भाई क्वेश्चन पढ़ लो पूरा पूरा, ये पूरा जितना थ्योरी पढ़ा है ना सबको एक साथ एक ही क्वेश्चन समराइज करने की कोशिश करी है मैंने, ठीक है। क्या है, कंसीडर स्प्रिंग अटैच्ड ऑफ फिक्स्ड सपोर्ट, ये मैंने अभी जस्ट बनाया था ना, लेकिन फ्री रखी थी, अभी भी ब्लॉक लगा दिया हमने, ठीक है। अब क्या करें, एट वन ऑफ इट्स एंड टू अ बॉक्स एट द अदर एंड which rest on a smooth floor, ऐसा फ्लोर जिस पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। इन द फिगर आगे क्या है, डिनोट मास ऑफ द बॉक्स इज स्मॉल m, मैंने क्या किया कि इसका भाई मास कितना मान लो स्मॉल m, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग बाय k, क्वेश्चन में गिवन, मैंने बोला ना स्प्रिंग का कांस्टेंट गिवन होगा, कितना दिया हुआ है k, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या दिया हुआ है स्मॉल g, द बॉक्स इज पुश्ड हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसिंग इट बाय अ डिस्टेंस x, तो क्लियर हो गया ना, ये क्या हो गया तेरा x इज इक्वल टू 0, कितना इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं x, डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिख रहा है ना, मैं अंदर की तरफ दबा रहा हूं ना, तो इसका मतलब क्या होगा इनवर्ड होगा, गेटिंग, ठीक। तो ये हो गया आपका, जो बाद में ब्लॉक यहाँ पर पहुंच जाएगा तो कंप्रेशन हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉक्स, तो कह रहे हैं एफबीडी बनाओ, बन जाएगा एफबीडी। क्या करना है, ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाया F, तो स्प्रिंग ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा देगी, कितना लगा देगी माइनस ऑफ kx लगा देगी, गलत है कि प्लस kx आएगा x नेगेटिव होता है, प्लस kx होएगा ना, मैग्नीट्यूड कितना आएगा प्लस kx, ठीक है। करो करो करो, कोई बात नहीं, अभी सिखाया था ग्राफ में, भूल गया इतनी जल्दी। लग रहा आज हम लोग के नसीब में ठंडी हवा नहीं है। जल्दी एफबीडी बनाओ बेटा, ये तो बहुत आसान है। ये एक ऐसे ब्लॉक ले लिया, ब्लॉक के ऊपर एक स्प्रिंग लगा रही होगी फोर्स, जिसके मैग्नीट्यूड कितना होगा kx, एक हमने फोर्स लगाया ब्लॉक के ऊपर जो कि कितना होगा अंदर की तरफ F, और कुछ है क्या इसमें, हाँ है, क्योंकि सर नॉर्मल रिएक्शन होगा क्योंकि सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। इसका मास कितना है स्मॉल m है क्या, लो भाई बन गया एफबीडी। यही करने के लिए टाइम वेस्ट कर रहे थे तुम, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हैंड ऑन द बॉक्स kx, कितना आ गया, अरे ये क्वेश्चन आ रहे तुम्हारे, फाइंड द फोर्स कह रहा है ना, तो F इक्वल टू kx हो गया। अभी T वाला क्वेश्चन भूल गए, T इक्वल टू kx ऐसे किया था हम लोगों ने, है ना। फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो kx के बराबर ही तो होगा, जितना फोर्स लगेगा उतना स्प्रिंग फोर्स लगा देगा। अभी सीख के आ रहे हैं एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं, तो इस सेकंड का आंसर क्या आ गया, थर्ड, राइट ऑल द एक्शन रिएक्शन पेयर्स करेस्पॉन्डिंग टू, अरे यार करो, ये मैं नहीं कर रहा, ये आप करोगे। एक्शन रिएक्शन में ये लिख दो कोई लोग, तो बताता हूं मैं, ये नहीं हो सकता ना, क्या सिखाया था, रिएक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडी पर होता है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं हो सकता क्योंकि एक ही बॉडी पर लग जाएगा, है ना। लेकिन स्प्रिंग वाला हो सकता है क्योंकि स्प्रिंग फोर्स और आपका ऑब्जेक्ट वो अलग अलग है, ठीक है। चलो करो, तो ये वाला आखिरी वाला क्वेश्चन बेटा ये होमवर्क है, टाइम वेस्ट होगा क्योंकि इससे अच्छी चीजें पढ़ लेंगे, ये तो कर लोगे ना। क्या है, कौन कौन सा पेयर बन सकता है, अरे ये हम लोग ने अभी just पढ़ा था, जो अपन फोर्स लगा रहे हैं, ब्लॉक रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा हमारे ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर ब्लॉक लगा रहा है और स्प्रिंग ब्लॉक के ऊपर लगा रही है, फिर स्प्रिंग वॉल पे लगा रही है, वॉल स्प्रिंग पे लगा रही है, बस यही तो पॉसिबिलिटी है ना, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हो, ठीक है, ओके। चलिए, फाइंड एक्सटेंशन इन द बोथ द स्प्रिंग, ये इसलिए करना है तुम्हें क्योंकि अभी फॉर्मूला बना के दिया है तुम्हें, अभी जस्ट फॉर्मूला बना के तुम्हें पीछे दिया है, ठीक है। फिर भी तुम इसको आराम से करोगे तो हो जाएगा। कह रहे हैं कि दोनों स्प्रिंग में जो लेंथ इंक्रीज हो रही है दोनों में अलग अलग होगी पहली बात तो, और दोनों का x1 और x2 निकालना। मान लो कि पहली वाली स्प्रिंग में कितना हो रहा है, x1 आपका इलांगेट हो रहा है, तो दूसरे वाले में x2, तुमसे कह रहे हैं x1 x2 निकालो, और साथ में तुम्हें दिया हुआ है दोनों स्प्रिंग का k भी दिया हुआ है, दोनों स्प्रिंग का k दिया हुआ है। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर बना लो भाई, इतना आसान है ये आप कर सकते हैं, ठीक है। करके दिखाइए भाई कुछ मुझे,
ठीक है, अलग अलग ब्लॉक करके एबीडी बनता है, यही सिखाया था ना मैंने। फिर जो नेट फोर्स तुम लगाओगे स्प्रिंग को उतना ही फोर्स लगा देगी, तो एक का टेंशन निकलेगा, दूसरे का ऑटोमेटिकली आपका स्प्रिंग फोर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, करिए जरा एबीडी बनाइए, कोई बात नहीं, मैं करूंगा, हेल्प करूंगा, करो। एबीडी कितना आसान है, देखो देखो, कोई बात नहीं, यहाँ शुरू करें। यस सर। ठीक है, चलो यहाँ बना देते हैं 2 किलोग्राम, है ना, 2 किलोग्राम, एक नीचे की तरफ लग जाएगा फोर्स, है ना, mg। तो क्या होगा, वो 2 ही होगा कि 2 इंटू जी होगा? क्या दिया है वहां पे, कुछ नहीं लिखा, मास लिखा हुआ है, तो फिर 2 इंटू जी लेके चलो, है ना, चलो करो, तो कितना आ जाएगा, जी कितना मान लेते हैं, जी 10 मान लें, ठीक है, जी कितना मान लेते हैं 10, तो कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, दैट इज तो बस, और कुछ लग रहा है क्या? नहीं, तो लिख लो, हो जाएगा T2 इज इक्वल टू, ठीक है, अब करो आगे। तो एक्सटर्नल फोर्स स्प्रिंग के ऊपर कितना लगा, 20 न्यूटन का, तो स्प्रिंग क्या करेगा, जो आपका नीचे वाला स्प्रिंग है वो भी तो लगाएगा ना फोर्स, वो भी 20 न्यूटन का ही लगाएगा, लेकिन उसके लिए kx के बराबर, एक तो ऐसे निकल गया। ठीक है, x2 तो यही निकल गया है, नहीं निकला तुम लोग का? अच्छा रुको, आदित्य कह रहे हैं सिस्टम समझ नहीं आ रहा है ना। देख भाई, यहाँ से तो अटैच्ड है, खींच तो यहीं से रहे ना, नीचे से खींच तो नीचे से रहे हो ना तुम, ठीक, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, इस स्प्रिंग से मतलब ही नहीं है, कि मतलब है अगर तुम जैसे हेलीकॉप्टर चल रहा है, तुम लटके हो पकड़ के, तो हेलीकॉप्टर का जो वजन है उससे तुमसे कोई मतलब है? हाँ, कॉमन सेंस समझ में आया? हाथ में खिंचाव जो हो रहा है वो तुम्हारे मास पे से हो रहा है ना। अब सोचो ये स्प्रिंग यहाँ से कनेक्टेड है, इसके ऊपर जो भी वजन है इससे कोई मतलब है इसका? नहीं ना। तो जो इसके ऊपर जो आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो तो ये 2 किलोग्राम के वजह से लग रहा है ना, कि और कुछ है रीजन? तो एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 2 इंटू जी, दैट इज 10 ले लिया मैं, 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, इतना सिखा के आ रहा हूं, जितना फोर्स लगाओगे उतना ही स्प्रिंग भी आपके ऊपर फोर्स लगा देगी, है ना। तो इसका मतलब है टेंशन जो निकाला मैंने 20 न्यूटन का, कहीं ना कहीं मुझे क्या बता रहा है ये धीमे से, कि अगर ये वाली स्प्रिंग जो सेकंड स्प्रिंग है अगर x2 टाइम्स इलोंगेट हो गई, मतलब x2 बढ़ गई लेंथ इसकी, है ना, तो क्या मान लेंगे, लेट एक्सटेंशन इन spring 2 is x2, then spring force in spring 2 will be equal to what, T2 is equal to, गलत है क्या? गलत है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, x2 भी पॉजिटिव होती है, लेंथ है ना, इसको नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक, x की वैल्यू क्या जाएगी, k कितना दिया हुआ है, कितना जाएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा, तो क्या ये भी डिवाइड करने में हाथ पैर कांप रहे हैं? अरे भाई ये 0 हटाओ, डेसिमल लगाओ, इसमें डिवाइड कौन करता है? देखो एक 0 कट गया, बचा 2/10, तो नीचे एक 0 हटाएगा तो एक डेसिमल प्लेस आगे लग जाएगा, 0.2 आंसर है। ठीक है, अब ऊपर कर ले, एफबीडी बना ले ऊपर वाला, ठीक है। अब यहाँ लिखूंगा फॉर 1 किलोग्राम मास, ये क्या है, फॉर 2 किलोग्राम मास। ठीक है बेटा, समझ रहे हो कि बस लिख रहे हो, समझ में आ रहा है ना सबको? एफबीडी बनाओ फटाफट, कहाँ बना दे, जगह नहीं है, यही बना दे क्या, साइड में नहीं बना दे, बगल में, है ना, ये लो भाई, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा T2, है ना, एक लग रहा होगा इसका खुद का मास, ये इसी लाइन को बड़ा कर देते हैं, M1G, और एक लग रहा होगा T1। मेरा पूरा इंटरेस्ट किसमें है, T1 में है कि T2 में, बताओ भैया। क्यों मुझे T1 चाहिए, क्योंकि मुझे स्प्रिंग 1 चाहिए थी, स्प्रिंग 1 में फोर्स कितना लग रहा है, T1 अमाउंट लग रहा है ना, तो वही तो देगा मुझे, क्या दे देगा, स्प्रिंग फोर्स इन स्प्रिंग 1, ठीक। तो यहाँ से आसानी से आ जाएगा T1 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, T2 प्लस M1G, G कितना लिया 10, T2 कितना आया था 20, तो 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो 30 इज इक्वल टू KX1 ले लोगे इस बार, KX1 नहीं लेगा, X1 किस लिए, स्प्रिंग 1 के लिए, है ना, X1, ठीक है।
तो फिर लिखोगे लेट x1 इज द x1 इज लेट एक्सटेंशन इन स्प्रिंग 1 इज x1, ठीक है। फिर से ये लाइन लिखोगे और फिर t1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k x1, k की वैल्यू कितनी दी है 100, x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 30/100, कितना आ गया आंसर 0.3, ठीक है। आसान था क्वेश्चन, ठीक है। तो कहाँ लिख दूँ, चलो एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ ना, तो एंड हो ही रही है क्लास, तो अच्छे से एंड हो जाए, इसे पढ़ना चाहिए भी तुम लोग कल इसी पे बता दो। अच्छा जितनी जल्दी छोड़ दें हैं तो क्या कहें, मतलब कितना भी अच्छा पढ़ा लो लेकिन पढ़ना नहीं है। ठीक है, कितना आ गया 30/, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो फिर छोड़ दे, बस लास्ट क्वेश्चन है, फिर खत्म हो जाएगा ना ये टॉपिक, खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में फिर हम नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, अच्छा रहेगा, है ना। अगले टॉपिक में फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे और सूडो फोर्स। कौन पूछ रहा था मुझसे, अवनीश, सूडो फोर्स आ जाएगा अगली क्लास में, ठीक है। वो क्वेश्चन फिर कर लेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन ये लेके आए थे क्लास में, हम कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था यहाँ पर, ये वैसे क्लास में मेरे नोट्स में ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका वहाँ से स्मॉल एन था, यहाँ से एक स्ट्रिंग लगा दी थी, एक भाई साहब यहाँ से खींच रहे थे ना, यहाँ से कोई खींच रहा था ना, बॉक्स था कि पुली थी, अब कुछ था, इस पे इधर से फोर्स लग रहा था, ठीक है। कह रहे थे कितना मिनिमम फोर्स लगाएं कि ये ब्लॉक स्लिप ना करे, अपनी जगह पर बना रहे, नीचे ब्लॉक, हाँ पुली याद है, याद आ गया, ये ऐसे था, ठीक है। ये M1 ले लो, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, ऐसा क्वेश्चन था। तो ये सूडो फोर्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इस पे जो अपवर्ड फोर्स लगेगा वो क्यों लगेगा वो जानना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक नीचे की तरफ दिख ही रहा होगा तुमको, अगर कुछ भी इसका मास होगा सर तब तो रट गए हो ना कि सर जो भी एंगल यहाँ होगा उसी के हिसाब से क्या जाएंगे, जो भी इसका मास होगा g इंटू साइन जो भी एंगल है सर, है ना, रट गए ना ये बात। तो इसका मतलब एक ऊपर का फोर्स लगेगा जो कि इसको कैंसिल कर देगा, तभी ये अपनी जगह बना रहेगा। टग ऑफ वॉर सिखाया था ना मैंने, जितना नीचे खींच रहा है उतना ही ऊपर, एक क्वेश्चन वगैरह छोड़ेंगे, ठीक। चलो ये क्वेश्चन इन सिस्टम शोइंग फिगर ऑल सरफेस आर स्मूथ, स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, इनएक्सटेंसिबल है, मतलब कोई टेंशन लेनी नहीं है, जो भी टेंशन रहेगा वो सेव रहेगा थ्रू द स्ट्रिंग। तो पहला क्वेश्चन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का पूछना है, फिर से क्या करोगे, दिमाग लगाओगे, नेट फोर्स निकाल लेते हैं और नेट फोर्स अपॉन नेट मास कर देंगे, है ना। तो वही टोटल मास नेट मास होता है बेटा, ठीक। अब इसमें देखो पहले कि डोमिनेट कौन कर रहा है, डोमिनेट ये करना है भाई, एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो गया ना, एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट है। अब नेट फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, नीचे की तरफ दो फोर्स बन रहे हैं, इधर से फोर्स निकालो, फिर एक फोर्स टेंशन T निकालो, सबको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो किससे, टोटल मास से, एक्सेलरेशन निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। फटाफट करो, जल्दी छुट्टी चाहिए तो जल्दी करो। हाँ बेटा 25/3 आ रहा है, 25/3 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। बड़ी जल्दी कर लिया तुमने, लेकिन सही किया, सही है। फिर सेकंड वाला करो, अगर कर लिया टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड टी निकालो, जी कितना है, जी 10 लेना है ना, T is equal to 25, क्या है 25, t इज इक्वल टू, 25, गलत हो गया तुम्हारा, t यहाँ से निकलता, t इज इक्वल टू ma हो जाता, m1 था तो उतना ही आएगा t, ये तो आंख बंद करके दिख रहा था, ठीक है। 25/3,
ये ट्रिक नहीं करूंगा जब तक आप लोग उस लायक ना हो जाए। बाकी जो ये कर रहा है वो समझा देता हूँ मैं। क्या किया इसने, मैंने क्या बोला, कॉज ढूंढो, कौन है जो खींच रहा है। ये तो भाई साहब कुछ मदद कर नहीं रहे हैं, ये तो आराम से बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं, किस पे, टेबल बैठे हुए हैं, इन पे रस्सी लगी हुई, इनका कोई योगदान है नहीं। योगदान किसका है, ये दोनों का है ना। तो सिस्टम कौन होगा मेरा, ये दोनों सिस्टम होगा। तो टोटल मास क्या जाएगा सिस्टम का, 2 + 3 5। अब इसको मैं वेट निकाल लूंगा तो जी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 न्यूटन आ गया, 15 न्यूटन आ गया, और डिवाइड कर दो। डिवाइड करते टाइम लेकिन क्या करेंगे, खींचना कितना है, टोटल मास कितना है, मतलब मैंने जो बल लगाया वो कितने मास के लिए लगाया, इसके लिए भी लगाया, इसके लिए लगाया, और ये भी भाई साहब हैं, ये मेरे काम के नहीं है लेकिन इनको भी खींचना है। तो 2 + 3 5 + 1 6, 50/6, तो कितना आ गया, 25/3। समझ में आ गया, सिंपल था ना। और इक्वेशन से करें तो सबका एफबीडी बनाइए, है ना। तो एफबीडी बना के लिखते जाइए और सबका लिखते जाइए। तो पहला क्या लिखोगे, पहला सर कोई टेंशन नहीं लिखेंगे, वहां स्प्रिंग फोर्स लिखेंगे। तो क्या जाएगा, लार्ज इसका एफबीडी बनाएंगे 3 × g mg ना, 3g - kx। क्यों, अच्छा नहीं बच रहा है ना, नहीं बच रहा तो देखो भाई, ये हो जाएगा 3 किलोग्राम। ठीक, नीचे जो लगेगा वो m × g होता है ना, तो 3 × g, यही फोर्स लगा। एफबीडी बना रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा ऊपर की तरफ, कितना होगा वो kx। मैंने कितना मान लिया, लेट एक्सटेंशन, ये बात अब लिख लेना दिमाग में, मैं बराबर लिखने वाला नहीं हूँ, ठीक है। kx डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है सर, नीचे, एफबीडी बन गया नीचे। तो क्या इक्वेशन कैसा दिखेगा, 3g - kx = 3a। गलत है क्या, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, फिर दूसरे ब्लॉक पे जाओ, 2 किलोग्राम वाले पे, उसका एफबीडी बनाते हैं फटाफट। नीचे की तरफ एक तो बनी गया 2g, है ना, स्प्रिंग फोर्स भी तो आएगा इस पे, नीचे की तरफ एक और चीज आएगी, दैट इज kx। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग से तो ये भी लगा हुआ है ना, भूल गए क्या कि जितना एक्शन फोर्स लगाओगे दीवार पे भी उसी डायरेक्शन में लगेगा, ये सिखाया था ना मैंने। तो ये पहला एंड हो गया, ये वॉल वाला एंड हो गया। तो ये नीचे की तरफ स्प्रिंग खींचेगी नहीं खींचेगी, ठीक, कितने से खींचेगी, kx से खींचेगी। ठीक, और ऊपर क्या हो जाएगा, t, ऊपर t हो जाएगा, और उसका पूरा ब्लॉक किधर मोशन कर रहा है, नीचे। तो 2g + kx - t = 2a। गलत है क्या, आखिरी इक्वेशन ऊपर वाला लिख लो, क्या जाएगा, t = a। थर्ड इक्वेशन तुम्हें बताता है कि अगर तुमने एक्सेलरेशन निकाल लिया तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। m a लिखा हुआ, लेकिन m की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहां समझ में आ गया कि मुझे एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगी। उठा के इसमें पुट कर दो, फिर a इधर फेंक दो, kx की वैल्यू ऑलरेडी यहां से निकल जाएगी, ठीक है। 3g माइनस सारी वैल्यू, इसको दोनों को ऐड कर दोगे, kx निपट जाएगा। जस्ट ऐड दीस टू इक्वेशन, kx गायब हो जाएगा, t की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता है। आ गया आंसर कि नहीं आ गया, g की वैल्यू 10 ऑलरेडी पता है। तो जब तुम ये सिर्फ 2 इक्वेशन को ऐड करो और जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा यहाँ से, 50/6। ठीक है, ये प्रोसेस है। तो पहला स्टेप 1 क्या है, 1 + 2 करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जो भी आपका इक्वेशन आएगा उसको इक्वेशन नंबर 4 मार्क करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे t = a इन फोर्थ इक्वेशन, एंड देन आपको क्या मिल जाएगा, a = 50/6 या फिर 25/3 मीटर/सेकंड²। और यहीं पर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3, जो एक्सेलरेशन है वही आपका टेंशन है, तो कितना जाएगा, 25/3 मीटर। समझ में आया। और क्या क्वेश्चन है, अरे वो तो निकाल लोगे यार, क्या है, x = t/, ठीक है। ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या, अरे इतनी जल्दी छापने लगे, थोड़ा दिमाग भी लगाओ। वो कब था, जब यहाँ पर, यहाँ देखो भाई, यहाँ पर ध्यान से, तो सर नहीं सर, इक्वेशन नंबर 1 लगेगा या फिर इक्वेशन नंबर 2 लगेगा। इक्वेशन नंबर 1 आसान इसलिए क्योंकि a की वैल्यू पता है और ये ऑलरेडी 30 है, इसको उधर फेंक दो, डिवाइड कर दो, कैसे आंसर आएगा। तो ये सर नहीं, गलत है, क्योंकि वो केस भूल जाते हो तुम लोग। वो उसमें क्या था, वर्टिकल कनेक्टिंग था, वर्टिकल कनेक्टिंग था, वहां लग रहा है, हर जगह थोड़ा ना लग जाएगा। आंख बंद करके पढ़ रहे हो, देख रहे हो तुम। तो क्या हो जाएगा, ये kx को इधर फेंकेंगे और 3a को इधर। तो इक्वेशन कैसे दिखेगा, थर्ड वाले के लिए, kx = 3g - 3a, x = 30 - 3a/, k की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50, है ना। x ऐसे निकलेगा,
पुट करोगे सारी वैल्यू और सॉल्व करोगे। तो एक्स की वैल्यू आनी चाहिए, तुम्हारी आंसर बता दे रहा हूँ। एक्स की वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर या फिर 0.1 मीटर, दोनों आंसर सही है। अच्छा ये भी तो दिक्कत है, ये लड़ जाओगे तुम लोग, लड़ना चाहिए वैसे, लड़ते नहीं यहाँ, क्योंकि हर जगह सर यूनिट दी हुई है तो भैया सॉल्व करके 0.1 आएगा। मैंने जानबूझ के ट्वीक करके ये लिख दिया ताकि तुम मुझसे लड़ो, लेकिन किसी ने जागा ही नहीं, कोई देखा ही नहीं क्वेश्चन, सब जगह ऐसा ही में दिया है और मैंने सीजीएस में लिख दिया है ना, सीजीएस में जानबूझ के लिखा था आंसर 0.1 आएगा। तो जब चाहूँ तो मैं 0.1 को 10 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। हाँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं भाई साहब, 1 मीटर में 100, तो 0.1 में कितने 10। ठीक है, ओके, ये आया आपका क्वेश्चन और यहाँ पर आपका ये खत्म हो गया। अगली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।